हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपका अपने चैनल वीके ऑनलाइन क्लास में। आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे दोस्तों पटवारी और छात्रावास अधीक्षक के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण एमसीक्यू क्वेश्चन जो कि कंप्यूटर का है। ये हमारा दूसरा टॉपिक है। इसका पहला टॉपिक में हम लोग 150 क्वेश्चन देख चुके हैं। अगर आप लोगों ने अभी तक वो वीडियो नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट में जाकर ज़रूर वो वीडियो देखें। इस टॉपिक का नाम है कंप्यूटर का विकास क्रम, अर्थात हम लोग इसका जो एमसीक्यू है, जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट एमसीक्यू है, उसको देखेंगे। और अंत में दोस्तों मैं आपको कुछ बताऊंगा, आप उसको स्क्रीनशॉट कर लेना, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो दोस्तों आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं आज का हमारा प्रश्न। आज का हमारा पहला प्रश्न है दोस्तों, एनालिटिकल इंजन का आविष्कार किसने किया। ऑप्शन आपके पास 4 ऑप्शन है, ए बी सी डी। बताना है इनमें से किसने किया है। तो जो एनालिटिकल इंजन का आविष्कार है दोस्तों, उन्होंने किया है ऑप्शन सी, चार्ल्स बेबेज ने। और जो ये एनालिटिकल इंजन है दोस्तों, इन्हीं को क्या किए थे, इनका संज्ञा दिया था। जो उन्होंने मशीन बनाया था, जो कंप्यूटर बनाया था, उन्हीं उसको इन्होंने क्या दिया था, तो एनालिटिकल इंजन का नाम दिया था। तो यहाँ से एक क्वेश्चन भी बनता है। दूसरा क्वेश्चन आप लोग जानते हैं, चार्ल्स बेबेज को किसका पिता कहा जाता है। अब देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटर का मुख्य घटक खाली स्थान था। तो सभी को पता है दोस्तों, इसका जो मुख्य घटक था वो क्या था, वैक्यूम ट्यूब और वाल्स। ये हमारा क्या है दोस्तों, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। अर्थात जो पहली या फिर प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटर का जो मुख्य घटक था वो क्या था, तो वैक्यूम ट्यूब था। अगला प्रश्न है, IBM स्वचालित अनुक्रम नियंत्रित कैलकुलेटर को कहा जाता है। क्या कहा जाता है बताना है दोस्तों। इसका जो आंसर है वो ऑप्शन बी, मार्की कहा जाता है। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा परम सुपर कंप्यूटर श्रेणी का सदस्य नहीं है। ऑप्शन आपके पास ए है परम क्रांति, ऑप्शन बी है परम पद्म, ऑप्शन सी है परम युवा और ऑप्शन डी है परम 8000। तो इसका जो आंसर है दोस्तों वो है ऑप्शन ए, परम क्रांति। तो परम क्रांति क्या है, परम सुपर कंप्यूटर श्रेणी का कंप्यूटर नहीं है या फिर सदस्य नहीं है। अगला प्रश्न है, अबेकस ग्रीक शब्द खाली स्थान से प्राप्त किया गया है। किससे प्राप्त किया गया है ये बताना है दोस्तों। तो इसका जो आंसर है वह ऑप्शन सी, एबेक्स से प्राप्त किया गया है। अगला प्रश्न है, माइक्रो प्रोसेसर कंप्यूटर किस पीढ़ी से संबंधित है। ऑप्शन ए है प्रथम पीढ़ी, ऑप्शन बी है द्वितीय पीढ़ी, ऑप्शन सी है तृतीय पीढ़ी, ऑप्शन डी है चतुर्थ पीढ़ी। इसका जो आंसर है दोस्तों वो है ऑप्शन डी, चतुर्थ पीढ़ी से संबंधित है। अगला प्रश्न है, एक हाइब्रिड कंप्यूटर। ऑप्शन ए है डिजिटल कंप्यूटर जैसे लगता है, ऑप्शन बी है एनालॉग कंप्यूटर जैसे लगता है, ऑप्शन सी है डिजिटल और एनालॉग दोनों कंप्यूटर जैसे लगते हैं, ऑप्शन डी है उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका जो आंसर है दोस्तों वो इस प्रकार से हो जाएगा, एक हाइब्रिड कंप्यूटर डिजिटल और एनालॉग दोनों कंप्यूटर जैसे लगते हैं, अर्थात ऑप्शन सी हमारा करेक्ट है। अगला प्रश्न है दोस्तों, लेज़र प्रिंटर संबंधित है। ऑप्शन ए है कैरेक्टर प्रिंटर से, ऑप्शन बी है पेज प्रिंटर से, ऑप्शन सी है लाइन प्रिंटर से और ऑप्शन डी है प्लॉटर से। ये दोस्तों बहुत बार रिपीट हो चुका है इस टाइप का क्वेश्चन, तो आप लोग इसका कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर आंसर दीजिएगा। देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, सुपर कंप्यूटर की गति मापते हैं। तो किससे मापते हैं बताना है। आपके पास 4 ऑप्शन है दोस्तों। तो इसका जो आंसर है वो है ऑप्शन ए, फ्लॉप्स से मापते हैं सुपर कंप्यूटर की गति को। अगला प्रश्न है, किस जनरेशन में मल्टी प्रोग्रामिंग शुरू किया गया। ऑप्शन ए है प्रथम जनरेशन, ऑप्शन बी है द्वितीय जनरेशन, ऑप्शन सी है तृतीय जनरेशन, ऑप्शन डी है चतुर्थ जनरेशन। इसका जो आंसर है दोस्तों वो है ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है, बैंकर एल्गोरिथम का उपयोग किया जाता है। ऑप्शन इसका 4 है दोस्तों। ऑप्शन ए है डेडलॉक दूर करने के लिए, ऑप्शन बी है डेडलॉक पहचान के लिए, ऑप्शन सी है डेडलॉक रोकने के लिए और ऑप्शन डी है डेडलॉक हल करने के लिए। तो इसका जो आंसर है दोस्तों वो है ऑप्शन सी, डेडलॉक रोकने के लिए। अगला प्रश्न है, प्रथम इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर था। तो कौन सा प्रथम इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर था बताना है दोस्तों। ऑप्शन ए दिया है एडवेक, ऑप्शन बी है एनिएक, ऑप्शन सी है एटेंस ऑफ बेरी और ऑप्शन डी है उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका जो आंसर है दोस्तों
वो है ऑप्शन बी ENIAC क्या था, तो प्रथम इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर था। अगला प्रश्न है दोस्तों, आस्की अर्थात ASCII का अर्थ है क्या है, बताना है यहाँ पर। ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी और ऑप्शन डी करके दिया है। तो इसका जो आंसर है दोस्तों वो है ऑप्शन सी, अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज, अर्थात ऑप्शन सी हमारे पास सही है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा कंप्यूटर का आधारभूत कार्य नहीं है। ऑप्शन ए है इनपुट एक्सेप्ट करना, ऑप्शन बी है टेक्स्ट कॉपी करना, ऑप्शन सी है डेटा प्रोसेस करना और ऑप्शन डी है डेटा स्टोर करना। इसका जो आंसर है दोस्तों वो है ऑप्शन बी, टेक्स्ट कॉपी करना कंप्यूटर का आधारभूत कार्य नहीं है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा प्रारंभिक विकसित कंप्यूटर का नाम नहीं है। चार ऑप्शन दिए हैं दोस्तों, चारों में बताना है कौन सा प्रारंभिक विकसित कंप्यूटर का नाम नहीं है। इसका जो आंसर है दोस्तों वो है ऑप्शन डी, ADA फर्स्ट। तो ये क्या है, एक कंप्यूटर का नाम नहीं है। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, जो प्रश्न है, विश्व के प्रथम सुपर कंप्यूटर का निर्माण किया किसने किया, बताना है। IBM ने, ऑप्शन बी है SCL ने, ऑप्शन सी है CRC ने और ऑप्शन डी है CDAC ने। तो इसका जो आंसर है दोस्तों वो है ऑप्शन सी, CRC ने। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र द्वारा विकसित सुपर कंप्यूटर है। तो इस आपके पास चार ऑप्शन है दोस्तों, इसका कमेंट करके आपको कमेंट बॉक्स में बताना है इसका आंसर क्या है। अगला देखते हैं प्रश्न। अब प्रश्न है, IBM का पूरा नाम है, तो IBM का पूरा नाम क्या है दोस्तों, ये बताना है। तो इसका ऑप्शन ए दिया है इंडियन बिजनेस मशीन, ऑप्शन बी है इंटरनेशनल बिजनेस मशीन, ऑप्शन सी है इटालियन बिजनेस मशीन और ऑप्शन डी है इंटीग्रल बिजनेस मशीन। इसका जो आंसर है दोस्तों वो है ऑप्शन बी, इंटरनेशनल बिजनेस मशीन। और एक बात दोस्तों, जो ये मशीन है ना, इंटरनेशनल बिजनेस मशीन जो है वो एक अमेरिकन कंपनी है। इसको आप लोग याद रखना कि कहाँ की कंपनी है, अगर कभी भी क्वेश्चन पूछा जाए। अगला प्रश्न है, माइक्रो प्रोसेसर का आविष्कार किया था किसने किया था, बताना है दोस्तों। तो इसका जो आंसर है वो है ऑप्शन सी, इंटेल ने किया था। अब यहाँ पर देखिए, 1970 में इंटेल कंपनी ने प्रथम माइक्रो प्रोसेसर इंटेल 4004 का निर्माण किया। तो इस लाइन को आप लोग याद रखना दोस्तों, कब किया था उसको और उसका जो मॉडल है ना उसको, अर्थात जो मॉडल क्या है, तो 4004, इसको आप लोग याद रखना। अगला प्रश्न है, विश्व का प्रथम इलेक्ट्रिक कंप्यूटर है तो कौन सा है दोस्तों, अभी देखिए है ENIAC क्या है, तो विश्व का प्रथम इलेक्ट्रिक कंप्यूटर है। और इसके बारे में थोड़ा और जानकारी देखते हैं दोस्तों। तो 1946 में JP एकल्ट तथा जॉन मुचली द्वारा निर्मित कंप्यूटर विश्व का प्रथम इलेक्ट्रिक कंप्यूटर माना जाता है। तो आप लोग यहाँ से एक क्वेश्चन बनता है दोस्तों, कब बना, ठीक है, 1946 में, और किन्होंने बनाया, तो ये दो हैं, उन्होंने मिलकर इसको बनाया है। उसके बाद है दोस्तों, ENIAC का जो फुल फॉर्म होता है वो उसको पूछेगा, तो आप यहाँ से बता सकते हैं उसका फुल फॉर्म है इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल्स इंटीग्रेटर एंड कैलकुलेटर। तो इस रूप में हम लोग ENIAC से एक क्वेश्चन से हम लोग 3 से 4 क्वेश्चन बना सकते हैं। तो कब पूछा, तो आप कब बना अगर बोलेंगे तब आप लोग बताना 1946 में। किन्होंने बनाया, तो ये आपके पास दो नाम है और इसका जो टोटल या फिर फुल नेम है उसको आप लोग याद रखना। अगला प्रश्न है, ट्रांजिस्टर किस पीढ़ी के कंप्यूटर में उपयोग किए गए थे। तो आपको बताना है दोस्तों, वो पहले पीढ़ी, दूसरी, तीसरी या फिर चौथी कौन सी पीढ़ी में उसका उपयोग किया गया। इसका जो आंसर है दोस्तों वो है ऑप्शन बी, दूसरी पीढ़ी में। और पहली पीढ़ी में क्या है दोस्तों, तो वैक्यूम ट्यूब एवं वाल्स किया गया था, और दूसरी पीढ़ी में क्या है, तो ट्रांजिस्टर। उसी प्रकार अगर हम लोग चौथी पीढ़ी में देखें, तो चौथी पीढ़ी में बताया हूँ दोस्तों एक क्वेश्चन में, तो आप लोग उसको कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट कीजिए कि वो कौन सा है चौथी पीढ़ी में जो उपयोग किया गया है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन एक कंप्यूटर का प्रकार नहीं है। ऑप्शन ए है मिनी कंप्यूटर, ऑप्शन बी है कॉपर फ्रेम कंप्यूटर, ऑप्शन सी है सुपर कंप्यूटर, ऑप्शन डी है मैन फ्रेम कंप्यूटर। इस प्रकार जिसका आंसर है दोस्तों वो है ऑप्शन बी, कॉपर फ्रेम कंप्यूटर। तो ये क्या है, कंप्यूटर का प्रकार नहीं है। अगला प्रश्न है, चौथी पीढ़ी के कंप्यूटर द्वारा कौन सी टेक्नोलॉजी इस्तेमाल की गई थी। ऑप्शन ए ट्रांजिस्टर, ऑप्शन बी वैक्यूम ट्यूब। तो हम लोग इन दोनों को तो देख चुके हैं दोस्तों, जो वैक्यूम ट्यूब है वो पहली जनरेशन या फिर फर्स्ट जनरेशन में है, और जो ट्रांजिस्टर है वो क्या था, तो दूसरे जनरेशन में था।
अब ऑप्शन सी में दिया है कैथोड रे ट्यूब और ऑप्शन डी है बहुत बड़े पैमाने पर इंटीग्रेटेड सर्किट। तो इसका जो आंसर है दोस्तों वो है ऑप्शन डी, बहुत बड़े पैमाने पर इंटीग्रेटेड सर्किट। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा भारत का पहला सुपर कंप्यूटर है? तो कौन है दोस्तों? जो ऑप्शन डी में दिया है परम 8000, यही क्या है तो भारत का पहला सुपर कंप्यूटर है। अगला प्रश्न है कंप्यूटर की कौन सी पीढ़ी इंटीग्रेटेड सर्किट पर आधारित थी दोस्तों? तो बताना है, इसका आंसर है ऑप्शन ए, तीसरी पीढ़ी। अगला प्रश्न है IBM ने घर और कार्यालय में उपयोग के लिए व्यक्तिगत कंप्यूटर पेश किया तो किस सन में किया, ये बताना है दोस्तों। तो यह इसका जो आंसर है वो है 1981, अर्थात ऑप्शन सी में क्या किया तो IBM ने कार्यालय में उपयोग करने के लिए और घरों में उपयोग करने के लिए एक कंप्यूटर पेश किया। तो किस सन में किया था? 1981 में किया था। अगला प्रश्न है अल्टा विस्टा किस वर्ष लॉन्च किया गया था? तो किस वर्ष लॉन्च किया गया था दोस्तों? ये है ऑप्शन ए में दिया है 1994, ऑप्शन बी है 1995, ऑप्शन सी है 1997 और ऑप्शन डी है 1996। इसका जो आंसर है दोस्तों वो है ऑप्शन बी, 1995 में। अगला प्रश्न है 2003 में अल्टा विस्टा को किसने खरीदा था? अब बताना है दोस्तों अल्टा विस्टा को 2003 में किस कंपनी ने खरीदा था? तो यहाँ आपके पास चार ऑप्शन है और इसका जो आंसर है दोस्तों वो है ऑप्शन बी, याहू ने। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन पहली पीढ़ी का उदाहरण नहीं है? तो ऑप्शन आपके पास है दोस्तों ए, बी, सी और डी करके। तो इसका जो आंसर है वो है ऑप्शन डी, IBM 360। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से किस पीढ़ी के कंप्यूटर ने ट्रांजिस्टर का उपयोग किया गया था? ये नहीं में है दोस्तों, ठीक है। किस पीढ़ी के कंप्यूटर में ट्रांजिस्टर का उपयोग किया गया था? तो कौन सा है? अब सभी जानते हैं दोस्तों, वह दूसरी पीढ़ी के कंप्यूटर में ट्रांजिस्टर का उपयोग किया गया था। अगला प्रश्न है वैक्यूम ट्यूब का उपयोग किस पीढ़ी के कंप्यूटर में किया था? तो हम लोग सभी जानते हैं दोस्तों, जो पहली पीढ़ी के कंप्यूटर था उसमें क्या यूज़ होता है तो वैक्यूम ट्यूब और वाल्व यूज़ किया गया था। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन से वर्ष में मिनी कंप्यूटर जारी किया गया था? चार ऑप्शन है दोस्तों, बताना है कौन से वर्ष में मिनी कंप्यूटर जारी किया गया था। तो इसका जो आंसर है वह है ऑप्शन डी, 1960 में। अंतिम प्रश्न है दोस्तों निम्नलिखित में से कौन एक सुपर कंप्यूटर नहीं है? तो आपके पास चार ऑप्शन है, चारों का आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है चारों में से कौन सा सही है। अब हम लोग कुछ क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों जो वन लाइनर है, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है। अब देखते हैं दोस्तों, पहला देखते हैं। तो विश्व का प्रथम सुपर कंप्यूटर क्रे-1 सन 7 में क्रे रिसर्च कंपनी द्वारा बनाया गया। ये बहुत ही महत्वपूर्ण है दोस्तों, जो कुछ क्वेश्चन है वो। तो यहाँ पास हमको क्या पता चला है, जो प्रथम सुपर कंप्यूटर है वो क्रे-1 के द्वारा बनाया गया था। कब बनाया गया? तो 1979 में बनाया गया था। अब देखते हैं अगला प्रश्न। अगला है भारत का प्रथम या फिर पहला सुपर कंप्यूटर परम है। यह भी हम लोग देखे हैं दोस्तों क्वेश्चन में। और इसका विकास या फिर इसको कब कौन सी कंपनी ने बनाया था? तो CDEC ने बनाया था। और जो कहाँ स्थित है तो पुणे में स्थित है। अगला है दोस्तों भारत का वर्तमान तेज सुपर कंप्यूटर परम सिद्ध है। ये भी महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों। अगला है नोटबुक सबसे छोटा कंप्यूटर है। तो नोटबुक है दोस्तों, अगर कभी भी पूछा जाता है सबसे छोटा कंप्यूटर कौन सा है तो कौन सा है? नोटबुक है। अगला है भारत का सिलिकॉन वैली बेंगलुरु को कहा जाता है, अर्थात जो बेंगलोर है दोस्तों उसको क्या कहा जाता है? तो भारत का सिलिकॉन वैली कहा जाता है। अगला प्रश्न है लैपटॉप का निर्माण 1981 ईस्वी में एडम ऑसबर्न द्वारा किया गया, अर्थात एडम ऑसबर्न ने क्या किया दोस्तों? तो लैपटॉप का निर्माण किया 1981 में। यहाँ से 3 क्वेश्चन बन रहा है टोटल दोस्तों। लैपटॉप का निर्माण किसने किया? एक क्वेश्चन 1981 में, दूसरा क्वेश्चन और तीसरा क्वेश्चन है तो लैपटॉप का निर्माण किसने किया? तो एडम ऑसबर्न ने। अगला है सैद्धांतिक कंप्यूटर विज्ञान और कृत्रिम बुद्धि के जनक एलन एम ट्यूरिंग को माना जाता है। बहुत ही महत्वपूर्ण है दोस्तों, जो कुछ क्वेश्चन है लेकिन बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो आप लोग इसको याद जरूर रखना, या फिर आप लोग काम कर सकते हैं इसको स्क्रीनशॉट करके भी अपने पास रख सकते हैं।
ये बहुत ही महत्वपूर्ण चार्ट है दोस्तों, आप लोग इसको ज़रूर याद रखना। भारत के सुपर कंप्यूटर के ऊपर है। तो ये सुपर कंप्यूटर का नाम है, ये स्थापना वर्ष है और ये कंपनी का नाम है। तो देखो, सबसे पहले हम लोग देखे हैं भारत को जो सुपर कंप्यूटर, भारत का प्रथम सुपर कंप्यूटर परम 8000 है। तो इसकी स्थापना 1991 में सी डैक पुणे द्वारा, और किन्होंने किया था, तो डॉक्टर विजय भास्कर द्वारा। तो इसी प्रकार दोस्तों बाकी को भी याद रख सकते हैं कि किन्होंने किया था, किस वर्ष में किया था, और कंप्यूटर का क्या नाम है। तो आप लोग इसको स्क्रीनशॉट करके रख सकते हैं दोस्तों, बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो इस प्रकार आज की वीडियो में बस इतना ही दोस्तों। अगर वीडियो आपको थोड़ा सा भी हेल्पफुल लगता है तो अपने दोस्तों को शेयर ज़रूर करें। साथ ही अगर आप अभी तक आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, ताकि आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। अब मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में। इस वीडियो में बने रहने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।